सागा संगमवादी सामाजिक संस्था भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा इस विशेष कार्यक्रम में यह पुणे जनजातीय नृत्य एवं सांस्कृतिक समारोह जिठौरी विशेषकर आज हमारे यश मरावी जी, तुरमाल डॉक्टर सुरेंद्र जी, तुरमाल IL मस्कोले जी, तुरमाल संजीव कोड़ापे जी, तुरमाल RP कोंड जी, तुरमाल यशवंत करवती जी, हमारे तुरमाल मनसुख वती जी, तुरमाल हेम सिंह जी वरकड़े, तुरमाल प्रेम सिंह ताराम जी, तुरमाल देव सिंह सयाम जी अभी इधर नहीं हैं पर वो पहले थे यहाँ पर, तुरमाल संजीव इके जी पूर्व विधायक, हमारे तुरमाल किशन इके जी सरपंच ग्राम कोटा, तुरमाल सुखचैन कुरापे जी अध्यक्ष संयोजक रला जी, तुरमाल दीपक गारमो जी कारपणन रिकी रीवा, तुरमाल घासीरामन कुर्ते जी अध्यक्ष संयोजक समिति मंडला, तुरमाल हरदैया सिंह जी परस्ते मंत्री धनोरा और इससे पूरे आयोजन समिति के सारे हमारे उपनूम सगा हम आदिम समाज संस्था भोपाल को भी मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूँ। वास्तव में हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, चूंकि जिस आधार पर हम अभी तक के अनुभव करते आए हैं, कुछ चीजों का उल्लेख है जरूर हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं, परंतु भाषा को एक प्रचलित भाषा के रूप में हम विभिन्न क्षेत्रों में और विशेषकर जो हमारा जो गोंडवाना है और इस क्षेत्र में इस प्रचलित भाषा के रूप में बोली चाली में हम इस भाषा का उपयोग करते हैं। जहां तक के मान्यता का सवाल है, अभी संजू जी ने भी कहा कि हमने इसके बारे में विधानसभा के अंदर उनने बातचीत तो होगी। देश के अन्य हिस्सों में मैंने स्वयं भारत के लोकसभा के अंदर जो हमारे सांसद हैं, संसद में इस भाषा को प्रचलित रूप में 8वीं अनुसूची में इस भाषा को मान्यता प्राप्त करने के लिए मैंने प्रारंभ किया है और एक अशासकीय संकल्प हमने लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया है, वो स्वीकार किया है पार्लियामेंट ने। और जब इस भाषा के विषय को लेकर बातचीत होगी तो लगभग हमारे इस देश भर के केवल हमारे इस समाज से, सगा समाज से इसका ताल्लुकात नहीं है, जो इस गोंडवाना के अंदर रहने वाले जो आम नागरिक हैं, किसी समुदाय विशेष के भी हों, परंतु विभिन्न जातियों के लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं और इसलिए इसकी संख्या बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारे जो महाराष्ट्र विदर्भ का जो क्षेत्र है, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, हमारे बंगाल के अंदर, ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो हमारे पड़ोसी प्रदेश है और ये जिसको हम गोंडवाना राज्य कहते हैं, और इसे संपूर्ण गोंडवाना राज्य के अंदर इसे भाषा को एक प्रचलित भाषा के रूप में, गोंडी भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रों में, रीजन के अंदर इसको बोलते हैं लोग। और इसलिए इसकी जो संवैधानिक मान्यता है वो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कर्नाटक के अंदर, कभी नागपुर के अंदर, कभी मुंबई के अंदर, हैदराबाद जो तेलंगाना आज का जो प्रदेश है, इसके पहले आंध्र प्रदेश कहलाता था, अभी तेलंगाना जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अभी नया
उसका हमारे अलग अलग कुछ क्षेत्र है, कुमरम भीम एक नया जिला बना है। अभी इस भाषा के विषय को लेकर भी एक कार्यक्रम वहां पर आज 24 तारीख से 24-25 इन 2 दिनों में वहां भी एक बड़ा कार्यक्रम है पूरे देश भर का। मैं ये बोल रहा था कि मतलब कई ऐसे कार्यक्रम जो अन्य अन्य क्षेत्रों में, और लगातार मुझे याद है कि मैं लगभग 10 ऐसे अलग अलग जो संगोष्ठियां हुई हैं इस भाषा को लेकर के, इतनी वीडियो क्लिप हमारे इसे को इसको कैसे हम करवा देना, ठीक है। हमारी बोलचाल की भाषा में इसको मान्यता दिलाएं। हाँ हाँ हाँ, सबसे हाँ, बड़ी बात हमारे सामने जो संकट है या कठिनाई आई है वो है हमारे शब्दकोश का। हमारे पास कोई शब्दकोश नहीं है और इसे शब्दकोश के अभाव के कारण भारत के अंदर या भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं उन प्रदेशों के अंदर इसको मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। हमने पिछले समय इसको गृह मंत्रालय को हमने भेजा था, पत्र व्यवहार हुए, अलग अलग पार्लियामेंट के अंदर भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। मैं हमेशा इस बात की कोशिश किया है और जितने भी अलग अलग लगभग देश के 17 ऐसे प्रदेश है जहां पर इस कम्युनिटी के लोग, इस भाषा को जानने वाले लोग निवास करते हैं और इसलिए जो पुणे में इस भाषा को मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए इस संगोष्ठी के अंदर भी मैंने कहा था पिछले समय में, यहाँ भी आप सभी यहाँ पर जो हमारे सगाजन हैं, मैं इन सबसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए हमने अभी मध्य प्रदेश के अंदर इसको संस्तुति कराना, इसका ऑर्डिनेंस कराना और सरकार को इसका रिकमेंडेशन होना, क्योंकि जब तक राज्य सरकारों की ओर से, विधानसभाओं की ओर से इस भाषा को मान्यता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक दृष्टि से इसको मान्यता मिले, जब तक ये प्रयास हर प्रदेश की ओर से नहीं होगा तब तक इसके लिए बहुत कठिन काम है। कुछ प्रदेशों में मैंने व्यक्तिगत तौर से बातचीत किया है। मैं अभी 20 तारीख को मैं कछारगढ़ में भी था, मैंने वहां भी सरकार को मैंने संदेश दिया है। वहां मुख्यमंत्री जी आए थे, भारत सरकार के भी मंत्री आए थे, वहां के जो हमारी जो आयोजन समिति है कछारगढ़ के, वैसे सुनेर सिंह जी ताराम हमारे बहुत पुराने साथी थे, नहीं है इस समय, परंतु इसके बारे में लगातार वो प्रयास करते रहे और एक वहां पर सरकार के सामने प्रस्ताव आया था। मैंने 20 तारीख को वहां भी आयोजन में मैंने कहा कि इसके लिए कम से कम महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, ये जो 3 ऐसे प्रदेश हैं, इन 3 प्रदेशों से अलग अलग वहां की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं से बातचीत करके, क्योंकि इसमें प्रचलित रूप में इन भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं और इसलिए इसको मान्यता प्रदान किया जाए, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए और इसलिए इसको हमारी क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए। ये हमने पहल शुरू किया है और मैं आप लोगों से इस बात के लिए भी आग्रह करना चाहता हूं कि अभी मुझे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम आने वाले मार्च में, अभी 17 तारीख को, देश के जो अन्य हिस्से के जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे संस्था के लोग हैं, हमारे आदिम सामाजिक संस्था भोपाल के आमंत्रण पर देश के विभिन्न हिस्सों के जो प्रतिनिधि हैं, खास तौर से जो हमारे जो हमारी जनजाति संस्कृति की हमारी अपनी पहचान है, परंतु इस भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए, इसको प्रचलित भाषा की मान्यता के संबंध में बातचीत करने के लिए हमको एक पहल उनने शुरू किया है। मैं उन साथियों को भी इस काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए, हमारी एक
जो इससे समाज की जो पहचान है, और इसलिए हमारी पहचान इस भाषा के कारण है। आज ये जो प्रचलित भाषा है, आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति है, अभी जो हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जो उपयोग कर रहे हैं, और आज इसे भारत के अंदर भी ये जो संस्कृति के कारण, ये गौण संस्कृति के कारण आज इस भारत की संस्कृति का उपयोग हम लोग करते हैं। दुनिया के अंदर ये हमारी संस्कृति आप देखते होंगे कि अनेक ऐसे जो सरकारी आवास हैं, बड़े भवन हैं, सांस्कृतिक जो आलेख हैं, बड़े बड़े इस प्रकार के जो भवन है, उसमें उनका लिपिबद्ध करना, उनके व्याकरण के बारे में उल्लेख करना, उस भाषा के बारे में उल्लेख करना, इस प्रकार के बहुत सारी जो चीजें हमारी भाषा की जो प्रचलित शब्द हैं, उन शब्दों का उपयोग किया जाता है, परंतु मान्यता नहीं। मुझे याद है मैं 90 में जब विधायक था, मंडला के अंदर मैंने 17 विद्यालय 1990 में हमने प्रारंभ किया था। हमने उस समय कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिलाने के बाद आप जानते हैं लोकतंत्र में उन विद्यालयों की स्थापना केवल इस भावना के कारण हमने प्रारंभ किया था, और जब ये विद्यालय प्रारंभ हुए तो बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विद्यालय बंद हो गए, और ये कह करके कि ये हमारे क्वालिफाइड, हमारी गोंडी भाषा के टीचर नहीं है, और इसलिए अनक्वालिफाइड लोग इस भाषा का उपयोग करके उनको टीचर्स का काम करते हैं, और इसलिए इनको मान्यता नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति बनी और बाद में वो विद्यालय बंद हुए। तो कहने का आशा ये है कि ये अपने दृष्टि से विचार करना, और मैं हमारे काफी लोग जानते भी होंगे, जब इस विद्यालय इसी मंडला के अंदर हमने प्रारंभ किया था तो बहुत इसी भाषा और इस भावना को ध्यान में रखकर, चूंकि हमारी जो ये एक पहचान है कि इस क्षेत्र में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, इसके कारण ये संभव हुआ था। दुर्भाग्य से हम उसमें सफल नहीं हो पाए, बाद में उनको बंद करना पड़ा। इस सारे परिवर्तन के बाद हम आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि संपूर्ण भारत के अंदर इस भाषा को मान्यता मिले, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल जो हमारा शासकीय बिल होता है वो पार्लियामेंट में आता है। मैंने हमारे समाज के, कम्युनिटी के 9 मेंबर पार्लियामेंट अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के हैं। मैंने तेलंगाना राष्ट्र समिति के लोगों से भी मैंने बातचीत किया, वहां हमारे नेशन जी हैं, हमारे कम्युनिटी के हैं। हमने महाराष्ट्र में हमने बातचीत, हमारे वहां अशोक जी से, नेते जी से हमने बातचीत किया। मध्य प्रदेश के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, जो हमारे कम्युनिटी के, उनसे हमारी बातचीत हुई। इसके पहले भी अन्य राजनीतिक दलों के जो लोग रहे हैं, उनमें से भी हमने काफी लोगों से हमने बातचीत किया है। छत्तीसगढ़ के जो मेंबर पार्लियामेंट, उनसे हमने बातचीत किया। झारखंड के जो हमारे विलेज है, उनसे भी। ऐसे अलग अलग आपके बंगाल के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। ऐसे पूरे देश भर के अलग अलग जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन सबसे मैंने व्यक्तिगत तौर से, संस्था के नाते, हमने एक गौंड समुदाय का एक संघ है, ऐसा करके उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे झारखंड, बंगाल, ऐसे अनेक प्रदेश, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों को मिला करके उत्तर प्रदेश, और जहां जहां समाज की भी कुछ समस्याएं हैं, सारे विषयों को लेकर के हमने इस अभियान में एक संस्था बनाया है, एक संघ बनाया है। उसको लेकर के सारे देश भर के लोगों से बातचीत होती है। एक जरूर है, मुझे लगता है कि इसके बारे में एक यूनानिमस, हमको अपने पूरे समाज और पूरे देश, क्योंकि हर प्रदेश के अंदर अपनी एक सीमा है,
भारत के अंदर, भारत के संविधान में जब किसी भाषा के बारे में उल्लेख किया जाता है तो जब रिकमेंडेशन आएंगे तो उन पे जो हमारे आरजीआई है, कमीशन है, इन सब की संस्तुति उसमें कराना पड़ता है। और ये सारे लड़ाई के बाद, इन सारे सबके संस्तुति के बाद अगर हमारे इन सारी लड़ाई और इस पे हमको सकारात्मक रिपोर्ट अगर हर प्रदेशों से प्राप्त होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस लड़ाई में हम सफल होंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि ये लड़ाई पहले नहीं लड़ी, आज धीरे धीरे हम इस मुकाम तक पहुंचे और इसलिए इसके लिए हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं। यहाँ जरूर लोगों को पता नहीं होता होगा, परंतु हमारे गुलजार सिंह जानते होंगे, वो अनेक बार हम सब लोग मिलते हैं। जो हमारे गुलजार सिंह जी मरकाम है, मनमोहन साहब जी भट्टी हैं, हमारे प्रोफेसर है मैत्री जी है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, अभी मुझे कछारगढ़ में 20 तारीख को मिले थे। उनने जो शब्दकोश तैयार किया है, मैं उस पुस्तक का विमोचन अभी 20 तारीख को किया है। जो शब्दकोश उनने तैयार किया है उसको लेकर के वो यहाँ से तेलंगाना जाने वाले, शायद वो कल पहुंचेंगे। तो इस प्रकार के ऐसे अनेक हैं। हमारे बालाघाट से हमारे हीरासन मैडम है, उनके जी है, हमारे कुछ भोपाल के साथी हैं, कई बार हमारे श्याम जी हैं जो पेंटिंग के क्षेत्र में, जो आनंद जी थे उनके सहयोगी के नाते काम करते थे, वो आज हमारे साथ में नहीं है। परंतु ऐसे अनेक लोगों को हमने जोड़ा है। जितने विश्वविद्यालयों के जो हमारे प्राध्यापक, प्रोफेसर, ऐसे लोगों को भी हमने जोड़ा है जो हमारी भाषा के बारे में जानते हैं। ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जो भारत के अंदर, देश के अंदर, ऐसे लोगों को भी हमने जोड़ा है। तो कहने का आशा है इस लड़ाई में बहुत अच्छा मुझे हमारे बरावी जी ने कहा कि आप इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। 17 तारीख को एक बार मैं भी कोशिश करूंगा, अगर मैं कोई आवश्यक ऐसा जरूर मैं आऊँगा। इसे पूरे संगोष्ठी हम इस विषय को लेकर के सरकारों के सामने भी जाएंगे, बातचीत करेंगे और रिकमेंडेशन के लिए जितने हमारे समाज के जो एमएलए हैं खासतौर से बातचीत करके अपने ताकि इसको मान्यता प्राप्त। एक विषय ये है और इसलिए मैं आपको इस विषय को लेकर, भाषा जो हमारी है वह अपनी का, इसको हम प्रचलित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने में संघर्षरत है। आप सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए क्योंकि ये लड़ाई बहुत कठिन है। दूसरा एक विषय जो आया था, या आप लोगों ने कुछ भाषा की क्लासेस शुरू करने के लिए आप लोगों ने कहा है, सहयोग की बात की है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप किस प्रकार की अपेक्षा एक जनप्रतिनिधि के नाते आप लोग चाहते हैं। ये ना पारसी का जो कोचिंग क्लासेस के बारे में आप लोगों ने कहा है, डिंडोरी में मुझे एक पर्ची किसी ने दिया है, प्रति सप्ताह रविवार को लॉन्चिंग करना है। इसके लिए आर्थिक सहयोग की बात आई। मैं जहाँ भी जिस प्रकार का इसमें सहयोग की आवश्यकता है, जरूर मैं उस पर बातचीत आप लोगों से करके, कमलेश जी ने मुझे दिया है पर्ची, बातचीत करके वास्तव हमारे लोगों को, अब जैसे हम ही लोग हैं, मंडला के कुछ अन्य हिस्से में इसका उपयोग नहीं करते, कुछ हिस्सों में इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे घर पे ही इस प्रकार के, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, इसका उपयोग कर सके, ये हमको प्रयास करना है। और मैं जो भी इसमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं ज़रूर इसमें प्रयास करूंगा। और मुझे हमारे कुछ और भी हमारे जो कॉलेज के जो बच्चे मुझे मिले थे अभी बीच में, मैं महाविद्यालय में गया था तो वहाँ बातचीत हुई और उनने
इस विषय को लेकर के एक सिवनी जिले में भी धूमा में एक कार्यक्रम करने का उन्होंने निश्चित किया है। मैंने भी उनको कहा है कि आप जितना समाज के अंदर इस प्रकार के पढ़े लिखे लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, जो भी आवश्यक है उनको संसाधन सहयोग जहाँ जैसी आवश्यकता है उसमें हम करेंगे, ये मैंने उनको कहा है। और बहुत अच्छी बात है कि ये अगर हमारी क्लासेस शुरू होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ये जो भाषा है इस भाषा को प्रचलित भाषा के रूप में लोग इसका उपयोग करेंगे, बोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका संदेश पहुंचाएंगे। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो इस कार्यक्रम में भोपाल से और आसपास के क्षेत्र के जो हमारे सगाजन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी विश्वास इस बात के लिए दिलाता हूँ कि आप लोगों के इस प्रयास में बहुत अच्छा ये आप लोगों ने किया है। बच्चों से लेकर के हमारे नौजवान युवक युवती और बाकी हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप सभी लोगों को इसमें शामिल करके इस प्रकार का एक प्रयास आप लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि संविधान के अंदर इसकी मान्यता के बारे में हमको बातचीत करके इस लड़ाई को हमको मुकाम तक पहुंचाना है, ताकि हर क्षेत्र में ये भाषा का उपयोग हम कर सकें। ये हम सब मिलकर के कोशिश करना है। मैं आज के अवसर पर आप सबको इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ कि वास्तव में इस प्रकार के इस अभियान में आप सब लोग जुड़े हैं। बहुत उत्तम काम है। हमारे आस्था से जुड़े हुए, हमारी संस्कृति, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, केवल इसके कारण है। और इसीलिए इसको जीवित रखना, हर परिवार तक, समाज तक पहुंचाना, यह हम सबका धर्म है। और इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, सेवा जोहार करता हूं। आप सबको एक बार पुनः इस काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए, इस आयोजन समिति को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय सेवा, जय जोहार। जी, वनाधिकार में जिन लोगों को अभी तक जो अधिकार पत्र मिले पर जो छूट गए हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जो एनजीओज हैं, कुछ इस प्रकार के अभियान देश में अलग अलग तरीके से चलाते हैं। और उनके PIL पर एक फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों का एक जजमेंट आया है। इसको लेकर के हमने विचार किया है कि एक बार गवर्नर से बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, राष्ट्रपति से। ये 4 ऐसे संस्थाएं, क्योंकि इस निर्णय से हमारे बहुत सारे ऐसे समाज के जो लोग हैं प्रभावित होंगे, और विशेषकर हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो हमारे लोग हैं, ये एक कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं।